लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आजम अबू हनीफा के पास एक खारजी आया। खारजी समझते हैं किसी को कहते हैं? खारजी जो अली से बड़ी नफरत करते हैं, मौला अली से। अब मौला अली से क्या, सहाबा से भी नफरत करते हैं, लेकिन सहाबा की मोहब्बत का ढोंग चाहते हैं। असहाब रसूल और अजमत सहाबा और ये और वो, और अली से नफरत, बुग़्ज़ अदावत। खारजियों ने शहीद किया मौला अली। खारजी आया, तलवार निकाला और इमाम आजम से कहा, नौमान ये तलवार देखो, मैं तुम्हें कत्ल करने आऊं। इमाम आजम ने कहा क्यों? कहा तुम्हारा अकीदा ये है ना कि अली हक पर थे, फिर भी माविया से जो जंग की थी हक पे होने के बावजूद उन्होंने सालिस कोई हकम मुकर्रर किया था, यही तुम्हारा अकीदा? कहा बिल्कुल यही अकीदा है। हम अपने अकीदे को कब छुपाते हैं अहले सुन्नत? तो कहा हक पे होने के बाद किसी को सालिस मुकर्रर करना, खुद सोचो ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है। तो गोया कि तुम अकीदे हक पर नहीं हो और तुम जो है वो माज़अल्लाह गलत नजरिए पे मैं तुम्हें कत्ल कर दूं। इमाम आजम ने फरमाया, कत्ल करना चाहते तो कत्ल कर दे, लेकिन अगर कुछ सुनना चाहता है तो बात कर। बोले सुनना चाहता हूं। फरमाया कि ये मसला मुनाजरे से हल होगा। भाई मैं तुझे जवाब दूंगा, तुम मुझसे सवाल करेगा, मुनाजरा होगा तो मसला हल होगा। उसने कहा बहुत अच्छा, हम बहस करेंगे? कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। कहा अगर बहस में आप मुझे नहीं समझा सके तो मैं कत्ल को कर दूंगा। बिल्कुल कत्ल कर देना। अगर मैं समझता, अगर आप समझा ले गए तो फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं क्यों कत्ल करूं आपको? तो इमाम ने फरमाया हम दोनों बहस करेंगे। तो जब हम दोनों बहस करेंगे तो तुम अपने आप को क्या समझते हो? हक पे समझते हो? बोले मैं भी अपने आप को हक पे समझ, दोनों अपने आप को हक पे समझते हैं, लेकिन बहस जब करेंगे तो फैसला, अगर बहस अटक गई फैसला कौन करेगा? तो उसने कहा एक काम करते हैं, हम एक आदमी को सालिस मुकर्रर करते हैं, हकम मुकर्रर करते हैं, जज मुकर्रर करते हैं। तो कहा अच्छा ठीक है। तो कहा कि इमाम आजम ने क्या किया, उसी के मानने वाला एक आदमी को उन्होंने सालिस मुकर्रर किया। ये शराइत तय हो गई। जब बैठे बात करने के लिए तो इमाम आजम ने उससे कहा अब क्या करना चाहते हो? तो वो कहा मुनाजरा। तो किस पे करना चाहते हो? तो हक पर होकर के अली ने सालिस मुकर्रर किया था। कहा जो तुमने किया वही तो अली ने किया था, और क्या किया था? अगर वो गलत था तो ये सही कब है? तो मुनाजरा होने से पहले वो मुंह लटका करके चला गया। ये इमाम आजम अबू हनीफा का इल्म था। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक लोगों ने बहुत अफवाहें फैलाई, इतनी अफवाहें फैलाई। एक अफवाह ये थी कि इमाम आजम अबू हनीफा गलत बातें बताते हैं और नई नई बातें बिदअत फैलाते हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम औज़ाई के पास आप इल्म हदीस हासिल करने के लिए गए। तो जब गए शुरू में तो इमाम औज़ाई ने पूछा हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक से कि कहां से आए हो? तो आपने फरमाया मैं कूफा से आया हूं। अच्छा वो कूफा में अबू हनीफा रहता है, उसको पहचानते हो? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जानते थे कि पूरी दुनिया के अंदर इनके हासिदीन ने इनके खिलाफ खूब गलत प्रोपेगेंडा फैला रखा है। अब कूफा के रहने वाले आदमी को बदनाम किया गया, और कूफा वाले तो अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक जानते हैं ना अबू हनीफा सच्चे हैं, लेकिन वो बैरूत में बैठे हुए हजरत इमाम औज़ाई तक जो गलत बात पहुंची है तो अकेले इमाम आजम कहां जाके सफाई पेश करेंगे? तो वो लोग सब बदगुमान थे। पूरी दुनिया के उलमा को बदगुमान किया गया हजरत इमाम अबू हनीफा के हवाले से, लेकिन सच्चाई होती है। आज अबू हनीफा की महफिल सजती है, मुखालिफिन की महफिल नहीं सजती। तो इमाम औज़ाई ने कहा अबू हनीफा को पहचानते हो तुम? वो जो गलत सलत फतवे देता और नई नई बातें बताता है। अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक शागिर्द थे इमाम आजम के, कुछ बोले नहीं इमाम औज़ाई, और आप खामोश रहे, चुप रहे और घर आ गए। और 2-3 दिन के बाद जब इमाम औज़ाई की महफिल में गए तो कुछ औराक साथ में लेके गए, और उसके सिरे पे ऊपर लिखा हुआ था सरनामे पे काला नौमान बिन साबित, कि नौमान बिन साबित कहता है या उन्होंने कहा। ठीक है, नौमान बिन साबित ने कहा। जैसे ही इमाम औज़ाई जो इल्म हदीस के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने जैसे ही
देखा कि नुअमान बिन साबित ने कहा, चूंकि वो थे हदीस के पाए के मुहद्दिस, इल्म हदीस के जानने वाले, और वो लोग बहुत इल्म के हवाले से हरीश थे कि जिसने भी कुछ कहा इल्म हदीस के मामले में, फिक्र के मामले में, उसको सीखो, जल्दी सीखो, क्योंकि उस दौर में प्रेस नहीं थे, उस दौर के अंदर इस तरीके से किताबों की फरावानी नहीं थी, हाथों की तहरीर जहां मिलती जल्दी जल्दी पढ़ लेते, उसको याद कर लेते। तो इन्होंने फौरन उनके हाथ से लिया इमाम औज़ाई ने, और खूब पढ़ा 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 पढ़ा, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से कहते हैं, ये बुजुर्ग कहां रहते हैं, ये बुजुर्ग कहां रहते हैं? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने और बातें बताई और बताई और बताई। जब बताने के बाद कहा कि ये बंदा तो वो है जिसकी अक्ल के साथ खुदा ने इल्म को पेवस्त कर दिया है। ये नुअमान बिन साबित रहने वाला कहां का है? मुझे शौक है कि इसके बारे में मैं सुनूं, और ये जखीरा तेरे पास, ये खजाना तेरे पास कहां से आया? तो उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा, वो जो बिदअती है ना, जो गलत फतवे देता है, अबू हनीफा, कूफा में रहने वाला, उसी का असल नाम नुअमान बिन साबित है। तो हज़रत इमाम औज़ाई देख करके शर्मिंदा हो गए और फरमाने लगे, अच्छा, कहा कि उनके मुखालिफिन ने उनको बदनाम किया, वरना उनकी असल शख्सियत ये है, उनका असल कारनामा ये है। फिर उसके बाद उन इमाम औज़ाई पहली मुलाकात मक्कतुल मुकर्रमा में हुई, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक भी मौजूद थे। तो ये चुपके से जाकर इमाम औज़ाई हजरत इमाम आज़म की महफिल में बैठ गए। लोग सवाल करते थे, ये जवाब देते थे, सवाल करते थे, जवाब देते थे। इमाम औज़ाई ने मुलाकात नहीं की, सवाल किया, जवाब दिया, सवाल किया, जवाब दिया। जब इमाम आज़म की महफिल खत्म हो गई, उठ करके जाने लगे, तो तब इमाम औज़ाई ने कहा, इसके इल्म की, इसकी फिरासत, इसकी अक्ल और इसकी इल्मी सलाहियत ने लोगों को हसद करने पे मजबूर कर दिया है। लोग हसद की वजह से इसके खिलाफ कहते हैं, और मैं जान गया इसकी इल्मी कारनामे ही लोगों को इसके हासिल बनाते हैं। और उसके बाद दोनों में वो दोस्ती हुई कि फिर इमाम औज़ाई ने इल्म हदीस में इमाम आज़म को अपना शागिर्द बना लिया, इमाम आज़म को अपना शागिर्द बना लिया। इमाम औज़ाई इतनी मोहब्बत करने लगे। फिर जब आखिरी में भी इमाम आज़म अबू हनीफा जब कभी महफिल में आते, तो इमाम औज़ाई लोगों को कहते, हटो हटो, इनको रास्ता दो और इनको मेरे करीब बैठने दो। वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, एक शख्स था अबुल अब्बास। अबुल अब्बास हज़रत इमाम आज़म से बड़ा हसद करता था। एक दिन दरबार में इमाम आज़म आए, तो उसने लोगों को आंखों के इशारे किए, और जो करीब बैठे थे उनसे कहा, आज मैं नुअमान को कत्ल करवा दूंगा, ऐसा सवाल पूछूंगा कि बादशाह मंसूर इसको कत्ल कर देगा। अब सब लोगों को इशारा मिल गया कि अब तो आज नुअमान की खैर नहीं। लेकिन इमाम आज़म के पास इल्म, और इल्म वही टिकता है जहां अमल होता है। उसने कहा, नुअमान, इमाम आज़म एक मसला पूछना है। इमाम आज़म ने कहा, कहो क्या बात है? उसने कहा, जब खलीफा मंसूर, उसने कहा खलीफा, मैं खलीफा नहीं कहती, खिलाफत राशिदा इमाम हसन पे खत्म हो गई, जो जुल्म करे हम उनको खलीफा नहीं कहते, वो बादशाह। और हुजूर ने फरमाया कि इमाम हसन की बात बादशाहत का, मुलूकियत का आगाज हुआ। अलबत्ता किताबों में हमारे जिन बुजुर्गों ने खलीफा लिखा है, तो वो सिर्फ उर्फ के तौर पे लिखा है, वरना खलीफा सैयदना सिद्दीक अकबर है, वो खलीफा अव्वल है। खलीफा सानी सैयदना फारूक आजम है, और वो खलीफा बरहक है। खलीफा सुवम उस्मान गनी है, खलीफा राशिद है, और खलीफा चाहरुम बरहक अमीरुल मोमिनीन सैयदना अलीउल मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम है, और पांचवें खलीफा इमाम हसन मुश्तबा है रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन। उसके बाद मलूकियत का आगाज होता है, बादशाहत। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, अगरचे वो बादशाह थे, लेकिन उन्होंने खून रेजी नहीं की, उन्होंने जुल्म नहीं की, उन्होंने नाहक किसी को कत्ल नहीं किया। जो जंगे हुई वो हजरत अमीर मुआविया की खत इज्तिहादी पर मबनी थी, और उस सिलसिले में उनको लान तान नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारा अहले सुन्नत का मौकिफ ये है कि जिस वक्त सहाबा के इख्तिलाफात के मामलात आए, उस वक्त हम अपनी जबान को चुप करेंगे। हम सिर्फ सहाबियत का लिहाज करते हुए उनका अदब करेंगे, और सहाबियत का मनसब ही बहुत बड़ा मनसब है।
अलबत्ता उसके बाद से जब यजीद की गुंडागर्दी शुरू हुई तो फिर आप देखें कभी कोई बंदा नेक हो गया उमर इब्न अब्दुल अजीज की तरह, और बाद में फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी अंदाज में जुल्म रहा। बहरहाल मैंने वजाहत कर दी कि बादशाह मंसूर के बारे में उसने कहा कि खलीफा जब हमको किसी के कत्ल का हुक्म देता है तो हमें ये मालूम नहीं होता कि ये वाकई इसने जुर्म किया है या इस पर इल्जाम है, तो हम उस पर अमल करें या ना करें। अब अगर ये कहते हैं कि अमल करें तो इमाम आजम की ये शान नहीं, और ये कहते हैं कि अमल ना करें तो मंसूर की तलवार से बचकर नहीं जा सकते इमाम आजम अबू हनीफा। जब ये सवाल उसने किया ना कि बादशाह जब किसी के कत्ल का हुक्म देता है, किसी को सजा का हुक्म देता है, हमको मालूम नहीं होता कि ये वाकई मुजरिम है या मुल्जिम है, इस पे इल्जाम है या जुर्म है। ये सवाल सुनकर मंसूर भी संभल कर बैठ गया कि इमाम आजम क्या, सब संभल कर बैठ गए। आज तो अगर बात मंसूर को देख के कहते हैं तो आखिरत में नहीं छूटते, और इनका तकवा इस बात की इजाजत नहीं देता, और अगर हक बात कहते हैं तो मंसूर नहीं छोड़ेगा। आखिरत गई या दुनिया गई, दोनों में से कोई एक तो गई। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ये बताओ तुम्हारा नजरिया बादशाह के मुतालिक क्या है कि ये जब कोई बात कहते हैं तो हक कहते हैं या गलत कहते हैं। अब तो अबुल अब्बास पर सारी आ गई। अगर ये कहता कि हक कहते गलत कहते हैं, ये कहने की उसमें जुर्रत तो थी नहीं, वो था तो चापलूस। अगर ये उसी जवाब नहीं दिया, उसी पे सवाल उलट दिया। और यही बात याद रखना, जब लोग सवाल करें तो जवाब देने की कोशिश ना किया करें, उन पे सवाल कायम किया करें। ये असल मुनाजरे का जो ढंग है ना, वो यही है। आप जितना जवाब दोगे उतना मुनाजरा तवील होगा, और जितने सवाल कायम करोगे उतना मुनाजरा मुख्तसर होगा। आप पर भी लोग बहस करते हैं ना, हुजूर को इल्म गैब होता तो हजरत आयशा का हार क्यों नहीं बताया, तो आप उनसे फिर उनको जवाब देने लगते हैं, तो फिर वो आपको उलझाते हैं। आप उनसे ये कि अच्छा हुजूर को इल्म गैब नहीं था, तेरे कान में आके किसने कहा? हुजूर ने आयशा का हार हुजूर को नहीं मालूम था, अम्मा जान आयशा का हार हुजूर को नहीं मालूम था, ये किसने कहा? यानी हम भी सवाल करें, सवाल क्या करें लोगों से। लोग आपसे कहें कुंडे की नियाज कहां से साबित है, आप उससे पूछिए कौन सी हदीस में हुजूर ने मना किया कि जाफर सादिक की नियाज ना किया करें। पूछिए उनसे पूछिए हुजूर ने कब कहा कुंडे की नियाज ना किया करें, और जब हुजूर ने मना नहीं किया तो तू कौन होता है मना करने वाला? आप कब तक जवाब देते रहेंगे? अब जवाब देने का टाइम खत्म हो गया, अब सवाल करने का टाइम आया है, और जवाब सुनने के लिए फिर उसको मेरे पास लाया कीजिए, हमारे पास लाए, हम जवाब देंगे। आप सिर्फ सवाल क्या कीजिए, आप सिर्फ सवाल क्या कीजिए। 11वीं का बकरा नहीं पढ़ना चाहिए, कहां से साबित है? कुरान और हदीस से। आप कहिए कुरान और हदीस में कौन सी आयत से? 6066 आयतों में एक आयत में बता दो अल्लाह ने 11वीं का बकरा पालने से मना किया है। पूरी दुनिया में बंद कराने की जिम्मेदारी अपनी है। हमने बगदाद मोहल्ला में भी गौस पाक की चौखट पे बकरे बंधे देखे, बगदाद में भी बंद करवाएंगे, हिंदुस्तान में भी बंद करवाएंगे, हर जगह बंद करवाएंगे। एक आयत ला और नहीं ला सकते, और हरगिज़ नहीं ला सकते, तो फिर तुम क्यों मना करते हो? जब अल्लाह ने मना नहीं किया, अल्लाह ने मना नहीं किया, तुम क्यों मना करते हो? फिर जब वो कहेंगे ना नहीं इशारा आया है कि नहीं गैरुल्लाह के नाम का नहीं ज़बा करना चाहिए, फिर हम भी कहेंगे इशारा आया है कि हज़रत साद की अम्मी के नाम के भी कुएं बनाए जाते हैं। आपका जो जवाब होगा फिर, लेकिन ये है कि आप सवाल किया करें। इमाम आजम ने फरमाया कि बादशाह के मामलात को, उसके कौल को, उसके फरमान को तुम हक समझते हो या बातिल समझते हो? उसने फौरन जवाब दिया हम तो हक समझते हैं। फरमाया जब हक समझते हैं तो फिर वो काम करने से कौन सी चीज तुम्हें रोकती है? यानी कि आपने जवाब नहीं दिया, उसी के मामला उसी पे डाल दिए, उसका इतना सा मुंह होकर के रह गया। और जब हजरत इमाम आजम तशरीफ ले गए तो लोगों ने हंस के कहा क्यों, तुमने तो कहा था कि आज वो जा नहीं सकते। कहा नौमान ऐसे उस पे शिकंजा नहीं जकड़ सकता।
इमाम आजम अबू हनीफा की ये शान है। वही इमाम अबू हनीफा जो इल्म में बेमिसल बेमिसाल थे, वही इमाम आजम अबू हनीफा जो चुटकियों में लोगों के मसाइल हल कर देते थे, वही इमाम आजम अबू हनीफा जिनके बारे में आका ने कहा अगर इल्म सुरैया पर होता तो नौमान वहां से भी उसको लेकर के आता। वही इमाम आजम अबू हनीफा जिसकी बशारत हदीस से सही में आई, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसका तस्करा इशारों में कुरान में आया, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसको दुनिया की जीनत कहा गया, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसको इल्म की जीनत कहा गया, वो इमाम आजम अबू हनीफा जिसको अबुल इल्म कहा गया, वो इमाम आजम अबू हनीफा जो अपने वक्त का इमामुल अइम्मा था, सिराजुल उम्मा था, जीनतुल उम्मा था, जीनतुल अइम्मा था, जो उम्मत का सिराज था, जो उम्मत का चिराग था, जो उम्मत के लिए रोशनी था, जो उम्मत के लिए मीनारे हिदायत था, वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। उनके अखलाक ये थे, उनका किरदार ये था कि एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा के पास आपके हासिदों में से एक बदबख्त आया। इमाम आजम के पीछे ओबाश लड़के लगा दिए जाते थे कि जाओ नौमान को गालियां दो। इमाम आजम की जब महफिल सजती थी ना तो लड़के बिठाए जाते थे, वो महफिल में खड़े होकर इमाम आजम की मां पे गालियां बकते थे और इमाम आजम तकरीर उस दरमियान भी जारी रखते थे। क्या सब्र! अहले इल्म में हमेशा सब्र होगा। आज छोटी छोटी बातों को लेकर हम फौरन घबरा जाते हैं, नहीं, इल्म जहां होगा वहां सब्र। जो समंदर है वो खामोश रहा करते हैं और घड़े खाली खूब बजा करते हैं। खाली घड़े ना बनो, अपने अंदर ज़र्फ पैदा करो, आला ज़र्फ पैदा करो। अपनी जात को कोई बोले उसको माफ करने की हिम्मत रखो। दो बात करूंगा। इमाम आजम के पीछे चंद को छोकरों को लगा दिया गया, ओबाश लौंडों को गाली दो। एक शख्स गाली देते देते घर तक पहुंचा। इमाम आजम चुप रहे, कुछ नहीं। गाली देने वालों को कौन गाली देगा? एक कुत्ता काट लेता है तो इंसान क्या कुत्ते को काटेगा? कुत्ते का ज़र्फ है काटना, इंसान कुत्ते को तो नहीं काट सकता। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने घर पे गए तो उसकी तरफ पलट कर कहते, ये मेरा घर आ गया, तू रास्ते पर गाली देता रहा, अगर अभी भी तेरे अरमान रह गए हो तो मैं तेरे लिए खड़ा रहता हूं। जितना दिल चाहे गाली दे दे, कल को उठा के मत रखना, क्योंकि अगर मैं घर के अंदर चला गया ना तो तेरे दिल के अरमान दिल में रह जाएंगे। बोल कितनी गाली देना है मुझे दे ले गाली, मैं खड़े होकर के सुनता हूँ, ताकि तेरा दिल न टूटे, तेरे अरमान भी पूरे होकर के रहे। उसने इतना सुना था, कदमों पे गिर के कहता है, इमाम आप ही मुसलमानों के इमाम कहलाने के हकदार। कमेंट शेयर जरूर करिए।